कष्ट नहीं है। प्रजा बिल्कुल आपके नाम की जय जयकार कर रही है राजन। महामंत्री भवानी सिंह जी महाराज। कहने वालों ने कहा है कि बजे ताली उगलकर से, बजे ताली उगलकर से, जो नियम यही सदा से है, जबकि है प्रजा राजा से तो राजा भी प्रजा से है। क्यों नहीं महाराज। महामंत्री भवानी सिंह, जिस देश की प्रजा खुशहाल है वहां का सम्राट सदैव खुशहाल रहेगा। जी महाराज। अगर वहां की प्रजा दुखी है तो वहां का सम्राट भी सदा दुखी रहेगा। ऐसा ही होता है राजन। इसलिए हम अपनी प्रजा को हमेशा खुश नजर देखना चाहते हैं। महामंत्री भवानी सिंह, आज भरे रात दरबार हम तुमसे अपने जीवन की बात बतलाना चाहते हैं। राजन, ऐसी कौन सी बात है जो आज तक आपने मुझे बतलाया नहीं? और कौन सी वो बात है राजन, बतलाइए आप। महामंत्री भवानी सिंह, हमारे बिजनौर राज का जो ये पड़ोसी राज नागौर है, जहां की महारानी चपला विधवा होकर राज को संभाल रही हैं, इनके विधवा होने का कारण मैं हूं। क्या राजन, महारानी के विधवा होने का कारण आप हैं? हाँ हाँ भवानी सिंह, मैं हूं। आज मेरी ही वजह से महारानी चपला विधवा की जिंदगी जी रही। राजन, मैं बात को समझ, मैं ऐसा न करता तो महारानी चपला सुहागन होती, उनके मांग में सिंदूर होता, लेकिन मेरी ही वजह से महारानी चपला विधवा की जिंदगी जी रही है। ऐसी कौन सी बात हो गई है राजन जिसके कारण महारानी को विधवा के रूप में जीना पड़ रहा है? सुनो, मैं अवश्य बतलाऊंगा। महामंत्री भवानी सिंह जी महाराज। बचपन की बात है, बचपन में महारानी चपला इतनी सुंदर थी, इतनी गुणवान थी, इसलिए इनके पिताश्री ने इनका स्वयंवर रचा और इनके पिताश्री का कहना था कि जो भी वीर तलवारबाजी में सर्वप्रथम आएगा उसी के गले में हमारी बेटी वरमाला डालेगी। फिर क्या हुआ था महाराज? मैं राजकुमार था। ये बात सुनकर मैं उस प्रतियोगिता में गया और ये बात काफी दूर तक फैली। देश देश के राजकुमार उस स्वयंवर में इकट्ठे हुए। जी राजन। प्रतियोगिता प्रारंभ हुआ। राजकुमार नागौर का नागेंद्र बहादुर था। वाकई में वो बलवान था, उसकी जितनी प्रशंसा किया जाए यही कम है। उसने तलवार उठाया और एक एक करके सभी राजकुमारों को पराजित कर दिया। उसके बाद मैं भी वहां बैठा था। जी महाराज। मैंने अपने तलवार को उठाया और जाकर नागौर के राजकुमार नागेंद्र बहादुर से भिड़ गया। फिर क्या हुआ राजन? वाकई में बलवान था। उस बहादुर ने हमारे ऊपर प्रहार किया। हमारी और नागेंद्र बहादुर की घंटों तक तलवारबाजी हुई। जी राजन। लेकिन तलवार नहीं रही थी। लेकिन उस बहादुर ने न जाने कैसा पैंतरा मारा कि हमारे हाथ से तलवार छूटकर जमीन पर गिर गई। ये तो अनहोनी थी राजन। हाँ भवानी सिंह, मैं लज्जित हुआ और सभा में नागेंद्र बहादुर जय घोष हुआ। मैं शर्म के मारे, शर्म हाया की वजह से उसी सभा में एक किनारे खड़ा लज्जित खड़ा था। इसी बीच अपनी नजरों से क्या देखता हूं कि राजकुमारी चपला अपने हाथ में वरमाला लेकर आई और नागेंद्र बहादुर के गले में आगे क्या हुआ राजन? फिर हमारी तरफ मुड़कर देखा
हमारी तरफ मुड़कर देखा तो उसने हमारी तरफ इशारा किया, मुझे अंगूठा दिखाया, सारी सभा में मुझे लज्जित किया। मैंने उसी वक्त अपने दिल में प्रतिज्ञा लिया, ये प्रण किया कि महारानी चपला, अगर मैं तुझे हासिल नहीं किया तो मैं तुझे किसी की बनने नहीं दूंगा। ये अपने दिल में प्रण करके अपने बिजनौर चला आया। फिर क्या हुआ राजन? एक दिन मैं दरबार में बैठा था तो हमारा एक सिपाही आया, कहा महाराज आज तो मौका अच्छा है, आज नागेन बहादुर आज अकेले ही जंगल में शिकार खेलने जा रहा है। मैंने कुछ साथ में सेना लिया और जाकर उसको चारों तरफ से घिरा लिया। जिस तरह कौरवों ने वीर अभिमन्यु के साथ धोखा किया था, ठीक उसी तरह मैंने उस नागेन बहादुर को गफलत में डाल दिया, क्योंकि हमारे पास सेना थी और नागेन बहादुर अकेला था। उसको गफलत में डालकर उस कमबख्त को मैंने अपनी शमशीर से उसका सर से अलग ले लिया, अपने अपमान का बदला। उसी दिन से महारानी चपला विधवा की जिंदगी जी रही है, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा किया था कि महारानी चपला मैं तुझे किसी की बनने नहीं दूंगा। आज भी हमारे दिल के अंदर उल्फत की आग जल रही है, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा किया था। वो हमारी प्रतिज्ञा तो नहीं पूरी हुई, लेकिन मैंने उसको विधवा बना दिया। उसके बाद मैंने कई बार नागौर पर चढ़ाई किया, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि उस नागौर के अंदर एक बलवान सेनापति है जिसका नाम अमर सिंह है। उसके आगे अच्छे अच्छे सूरमाओं की हिम्मत नहीं पड़ती। मैंने कई बार सेना सजाया, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं पड़ी। आज मैंने सुना है कि महारानी ने किसी कारणवश उस अमर सिंह को 20 वर्ष की सजा सुनाया है, कारागार में बंद है। आज नागौर की सेना में कोई ऐसा जवान नहीं है जो हमारा मुकाबला कर सकता है। क्यों नहीं राजन? इसलिए हमारा हुक्म है, सेना को सजाओ और हम नागौर पर आक्रमण करेंगे, क्योंकि हमारे दिल में उल्फत की आग चल रही है। अब महारानी चपला को अपनी पटरानी तो नहीं बना सकता, लेकिन हमारे दिल में इच्छा है उस हरामजादी को बंदी बनाकर, और जिस तरह हम अपने बिजनौर की हुकूमत को संभाल रहे हैं, उसी तरह नागौर पर अपना अधिकार जमाए। ऐसा ही होगा राजन। भवानी सिंह जी राजन, एक अफसोस की बात है कि ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, धन दौलत, इज्जत शोहरत, लेकिन एक पुत्र नहीं दिया। दिया भी है तो एक बेटी दिया है। हमारी बेटी छाया लगभग 18 वर्ष की हो चुकी है। अब यही सोचता हूँ कि कोई अच्छा सा राजकुमार देखकर बेटी के हाथ गीले कर दूं और अपने जीते जी बेटी के ससुराल से भेज दूं। क्यों नहीं राजन? हल हो गुड़िया, सदा हल हो। चाची जी दोस्ती, पिताजी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बेटी क्या कहना चाहती हो गुड़िया? इजाजत है, क्या कहना चाहती हो? जा रही हूँ टहलने चमन में पिता, जा रही
जा रही हूँ टहलने चमन में पिता, दो इजाजत मुझे दो, इजाजत मुझे। जा रही हूँ टहलने चमन में पिता, दो इजाजत मुझे दो, इजाजत मुझे। काम होने से पहले कल्याणी में, होने से पहले कल्याणी में, दो इजाजत मुझे दो, इजाजत मुझे। बेटी पिताजी क्या कहा, महल में रहते रहते तुम्हारा दिल उब गया है, हाँ चमन में जाकर अपना दिल बहलाना चाहती क्यों हो। नहीं पिताजी, गुड़िया क्या तुम बताएं? हमारी आंखों की ज्योति हो, क्यों नहीं पिताजी? तुम्हारा हम दिल कैसे तोड़ सकते हैं। नहीं पिताजी, सुनो मेरी बात को कहिए पिताजी। बेटी। और शौक से जाओ बेटी, रजा है मेरी। हाँ गुड़िया, और शौक से जाओ बेटी, रजा है मेरी। परनशी हक मेरी भूल जाना नहीं, शौक से। शौक से जाओ बेटी, रजा है मेरी। परनसीहत मेरी भूल जाना नहीं। शौक से जाओ बेटी, रजा है मेरी। आजकल का जमाना नहीं ठीक है, आजकल का जमाना नहीं ठीक है। सब होने से पहले आना चाहिए। पिताजी हम तुम्हें इजाजत देते हैं, जाओ गुड़िया, लेकिन सूर्यास्त होने के पहले महल वापस आ जाना। ठीक पिताजी, आप और- चिंता मेरी मत करिए। अकेली मत जाना, नहीं, साथ में सहेलियों को लेकर तब शाही चमन की तरफ जाना। क्यों नहीं पिताजी? जाओ बेटी, सदा खुशहाल हो, सदा खुशहाल हो, सदा। महामंत्री भवानी सिंह, जी महाराज। ये हमारी बेटी राजकुमारी छाया है। जी महाराज। इनके सिवा संसार में हमारे पास कोई औलाद नहीं है। काश इसे शमन जाने से रोक देता तो बेटी का दिल टूट जाता। क्यों नहीं राजन? भवानी सिंह, आओ हम चलते हैं, बेटी के आने का इंतजार करेंगे, और तुम साथ में कुछ सिपाहियों को ले लो जी राजा। और जाकर नागौर की तरफ देखो। नागौर का जैसा समाचार हो मुझसे आकर बतलाओ। क्यों नहीं राजन? महामंत्री जी, जी राजन। मुझे शाही महल तक पहुंचाया जाए। जी राजन। वाह वाह महाराज। महाराज ऐसे बता रहे थे
जैसे बहुत वीरता का काम किया हो। महाराज, पहली बार तो आपने युद्ध में हार चुके थे, आपको गुस्सा करना नहीं था। दूसरी बात, आपने नागेंद्र बहादुर सिंह को मार दिया, फिर भी आपकी इच्छा नहीं भरी। इनका संतोष नहीं भा। फिर भी देख रहे हो नागौर पे चढ़ाई करवा रहे हैं। सुनत ही का करी आखिर। राजन, दूसरे के साथ अगर गलत करोगे तो आपके साथ गलत ही या दूसरे कंधे खोद दे तू खुद ही बाहर आई पर बे। राजन, आज तक तो मेरी ईमानदारी देखी थी, लेकिन आज के बाद मेरी गद्दारी। मोटो जी, आज हाँ। जिस दिन मुझे मौका मिल गया, मौका? मैं ये वादा करता हूँ हाँ। कि महाराज का काम तमाम कर दूंगा। और रही बात छाया की, तो आप तो नहीं कर पाए अपने जीवन में, लेकिन ये मंत्री भवानी सिंह छाया को पटरानी मोटो, आओ हम चलते हैं। जितना मंत्री हो थी सब सारे हथियारे हो थी का। ये तीन तीन छा कहे वो कम आ रहा था। इनके साले के जान ले आप। कब भैया जहाँ का रह लौटी आए। 2 नंबर बड़ी दूरी जगह मिली है यार। चला आज तो गयो। हाँ, गेंद कुकुरी बिलारी से बच गेंद। कहत है का कहत हम अपने बिजनौर राज्य के मंत्री जहाँ जो ना है भवानी भवनिया भवनिया। यह साला दोखी है यार। दोखी नहीं, साला पापी है। एक सारे की नियत गड़बड़ाई रही। नेत चलावा चली भाई, हमका तुमका का कहे। नेत जब हम तुहारे घरे गेन है, हम आगल लगा कर उसका का कही। मारा बह कुंदा धनंग जागा। अरे गोकुलो माँ बाज रही, अन धन बधैया गोकुल में माँ भगवान, मैंने अपना राज्य छोड़ दिया। काफी दिन हो गया मैं इस नागौर छोड़ के बिजनौर राज्य में रह रही हूँ। और मैंने जो मेरी कोख में मेरे पति की निशानी पल रही थी, मैंने उस बच्चे को जन्म दिया है। आज मेरा बेटा 20 वर्ष का हो गया है, लेकिन मेरा बेटा न जाने कहाँ अपने दोस्तों के साथ हमेशा खेलता रहता है। उसे खाने पीने का भी ध्यान नहीं रहता है, न जाने कहाँ पे है। हर वक्त मुझकी याद सताती रहती है। आ जाने दो उसे, क्योंकि मेरी आंखों का तारा है, सिर्फ उसी का सहारा है मुझे। अगर उसे नहीं देखती हूँ तो मेरे दिल में घबराहट होने लगती है। आने दो उसे, आज समझाऊंगी कि मैंने अपने बेटे का नाम रखा है मनोज। मेरे बेटे का मनोज नाम है। आने दो, आज कुछ समझाऊंगी मैं। मैया मैया बेटा मनोज, माँ, आप इतना उदास और खामोश बैठी हैं मैया। बेटा क्या बात है माँ? तू नहीं जानता है कि तू मेरी आंखों का तारा है, तू
मेरा सब कुछ है। अगर मैं तुझे नहीं देखती हूँ तो मुझे घबराहट होने लगती है, क्योंकि तू नहीं जानता मेरे लाल, सिर्फ तू ही मेरे जीने का आधार है, मेरे जीने का सहारा है। बेटा तू मेरी नजरों से दूर मत जाया कर। बता सारा दिन कहाँ गायब था तू? माँ, मैं नौकरी की तलाश में गया था माँ। क्या नौकरी की तलाश में गया था? हाँ भैया। अरे पगले, तू नौकरी की तलाश में गया था? हाँ भैया। नहीं बेटा नहीं। अरे अभी तेरी माँ जिंदा है, अभी तेरी माँ जिंदा है। मैं मेहनत मजदूरी करके लाऊंगी, तेरा पेट पालूंगी, लेकिन मैं तुझे काम नहीं करने दूंगी। नहीं तुझे भैया। काम नहीं करने दूंगी मेरे लाल। माँ, मैं अब सयाना हो चुका हूँ मैया, आप चिंता मत करिए माँ। और हाँ मैया, मैं नौकरी की तलाश में गया था, मुझे कोई नौकरी नहीं मिली है माँ। तुझे नौकरी नहीं मिली? नहीं मैया। और हाँ, घबरा नहीं बेटा, तू कहीं मत जा, नौकरी करने कहीं मत जा। नहीं भैया, मेरे दोस्त दीपक ने मुझे बुलाया है। क्या तेरे दोस्त ने? हाँ माँ। तेरा दोस्त दीपक तुझको बुलाया है? हाँ माँ। क्या कहा उसने? मुझे कहा कि मनोज तू मेरे पास आ, मैं तुझे चलकर कहीं ना कहीं नौकरी दिलाऊंगा। क्या तेरे दोस्त दीपक ने कहा है कि मनोज मैं तुझे कहीं ना कहीं नौकरी जरूर दिलवाऊंगा? हाँ माँ। तो क्या करेगा तू? नौकरी करने जाएगा? हाँ भैया, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए माँ, देर मत कीजिए, मुझे नौकरी की तलाश में जाना है भगवान बहुत जल्द लौट के आना मेरे लाल। हे भगवान, ये मेरा बेटा जिद कर लेता है तो मेरी एक नहीं सुनता है। बताओ, इसके दोस्त ने इसको नौकरी दिलाने की बात किया है, इसीलिए वो भाग गया। कहता है माँ मैं नौकरी करूंगा, मैं कहीं ना कहीं कमा कर लाऊंगा। अब मेरा दुख दर्द उससे देखा नहीं जाता है। बेटा मेरी बराबर का हो चुका है, सयाना हो गया है। भगवान मेरे बच्चे का ख्याल करना, मेरे बच्चे का हाथ दुख दर्द मुझको दे देना, मुझको दे देना, लेकिन मेरे बच्चे पर कभी कोई आँच ना आए। हे भगवान मेरे बच्चे की रक्षा करना मालिक। रातें ढलती नहीं, दिन भी निकलता नहीं, उसके मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं। रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी ना होना है, आदमी ना होना है। रब जो चाहे वही तो होना है, आदमी छोटा सा एक घर मिला, छोटा सा एक घर मिला, घर में मिला है प्यार, मुझको मिला सौगात में खुशियों का संसार। छोटा सा एक घर मिला, घर में मिला है प्यार, मुझको मिला सौगात में खुशियों का संसार। मेरा मुन्ना बड़ा ही सलोना है, मेरा मुन्ना बड़ा ही सलोना है, आदमी
पिताजी से इजाजत लेकर आई चमन घूमने के लिए, और मैं समन घूमूं और मैं अपने घर जाऊं, लेकिन क्या बताऊं साथ में कोई सहेलियां भी नहीं। चलो मैं अकेली चलती हूँ। और बहे पुरवैया बयारी हो, बहे पुरवैया बयार हो, सखी आए ना सजनवा। बहे पुरवैया बयार हो, सखी आए ना सजनवा। सजनवा हो, आए ना सजनवा, आए ना सजनवा हो, आए ना सजनवा, आए ना सजनवा रता, आए ना सजनवा, आए ना सजनवा रता, आए ना सजनवा हो। बहे पुरवैया बयार हो, सखी आए ना सजनवा। बहे पुरवैया ननद की बोलिया हो, ननद की बोलिया हो, ननद की बोलिया चल जबा मसाले, ननद की बोलिया चल जबा मसाले, चल जबा मसाले, चल जबा मसाले। कैसे कही हो, कैसे कही बतिया तुहार हो, सखी आए ना सजनवा। वाह, कहा रे, क्या सुंदर हसीन नाजनीन नौजवान लड़की। हम तुमसे कुछ जानना चाहते हैं। बोलिए क्या कहना चाहते हो? तो किसकी हाथ तुम लाडली, अरे क्या है तेरा नाम? किसकी हो तुम लाडली, क्या है तेरा नाम? और यहाँ किस तरह आ गई, कहाँ तुम्हारा धाम? आप मेरा नाम जानना चाहते हो? हाँ मैं बोलो। कहाँ के रहने वाली हूँ, किसकी बेटी हूँ? सुनिए। और विजय की लाडली छाया हमारा नाम। विजय सिंह की लाडली छाया हमारा नाम। और बिजनौर की रखने वाली बड़ा काम का काम। मेरा नाम काम जानना चाहती हो? छाया बोल रही, मेरा छाया। नाम छाया है। काम जानना चाहती हो? हाँ मैं काम जानना चाहती हूँ। तो तेरे चांद चेहरे का मैं हूँ दीवाना। तेरे चांद चेहरे का मैं हूँ दीवाना, और मेरी जान मिला लो ये सीने। और नहीं मंत्री जी ऐसा नहीं मात खिलाओ। नहीं मंत्री जी ऐसा और नगी बात सुनाओ। और भला चाहते हो या भी भागी जाओ।
चंचल नयन, अलहदा चंचल नयन, जानम जवानी जोश है, होश में है तू मगर आशिक तेरा भी होश है। और मेरी जान मिला लो ये सीने, मेरी जान मिला लो ये सीने से सीना, अब तेरे प्यार का रानी मैं हूँ। हमारा प्यार स्वीकार है या नहीं? प्यार प्यार क्या बात तेरे मुंह में थू नहीं सकती। जो चीज मंत्री भैरव सिंह को मांगने से नहीं मिलती, भैरव सिंह उसे जबरदस्ती छीन लेता है। तेरी नादिनीन हसीन जवानी से मंत्री भैरव सिंह कैसे खेलता है? मेरी जान सबसे पहले तू ये बता, तू है कौन? दुनिया हमारे नाम से जानती है, नाम को जानती, हमें पहचानती है। ये पूरा राज नागौर जानता है और तू कहता है तू कौन है? और मैं जानना चाहता हूँ। मैं नागौर राज का महामंत्री भैरव सिंह हूँ और भैरव सिंह से टकराने का अंजाम उसकी मौत होती है। भलाई इसी में है। चुपचाप इस लड़की को छोड़कर यहां से तुम दबा के, नहीं साले काट डालूंगा तुझे। देखो, धमकी किसी और को देना, हम महाकाल हैं और जो महाकाल से टकराता है वो चकनाचूर हो जाता है। आज तो हम जा रहे हैं, लेकिन तुझे जरूर देखेंगे। सुनो सुनो, इधर आओ। इंसान को दिमाग से मारा जाता है, आज नहीं कल हम इसे ऐसे मौत का फंदा बनाकर गले में डालेंगे ना कि तड़प तड़प कर मर जाएगा। तेरा नाम क्या है? मेरा नाम मनोज है। मनोज, ठीक है, मैं जा रहा हूं, लेकिन याद रखना एक दिन आऊंगा तो तेरी मौत बनकर। बाबूजी, अगर आप ना जाते तो ये मंत्री भैरव सिंह मेरी समझ से खेल जाता। लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहते हैं? आप मेरे लिए करने को मदद आए हो। आप मेरे लिए करने को मदद आए हो। हमारी नज़रों में भगवान बनकर आए हो। हाँ बाबूजी। देवी जी, हाँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ जो तुम पर एहसान किया है। ये तो एक मेरा फर्ज था देवी जी। ये बताइए आप कहाँ जा रहे हो?
देवी जी, मैं नौकरी की तलाश में जा रहा हूँ। नौकरी तलाश में? जी हाँ। आप नौकरी करना चाहते हो? हाँ, मैं नौकरी करना चाहता हूँ। मनोज, आपको नौकरी इसलिए नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ शर्तें हैं। तुम्हारी कोई शर्तें हैं?